नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। बच्चों, आज प्रस्तुत हूँ बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है प्यूसम, और उसका एक अनुपूरक के रूप में जो पाठ्य पुस्तक डेवलप की गई है द्रुत पाठाय, उसे लेकर। द्रुत पाठाय यह इसलिए लगाया गया है कि बच्चों का जो भाषिक क्षमता है वो उसका डेवलपमेंट हो, भाषा का विकास हो। आइए उसकी भूमिका के संबंध में आज हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे इसमें जो पाठ्य सामग्री है उसका अध्ययन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे हम लोग। इस मूल पाठ्य पुस्तक के अनुपूरक ग्रंथ के रूप में द्रुत पाठ या द्रुत वाचन के लिए संस्कृत से संबद्ध सामग्री दी गई है। ये जो द्रुत पाठ है इसमें ऐसी सामग्री दी गई है कि आप में जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वह डेवलप हो जाए। शिक्षा के अभिनव प्रगति के क्रम में भाषा विषयों के अध्ययन के लिए इस प्रकार की सामग्री की उपयोगिता अंकित की गई है। भाषा का विकास कैसे हो, आप भाषा से वाकिफ़ कैसे हो, भाषा समझ कैसे सकें, इस क्रम में इस तरह की जो पुस्तक होती है उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। इसलिए मुख्य पाठ्य पुस्तक के साथ साथ ये अनुपूरक ग्रंथ लगाई गई है। यह सामग्री अनेक लक्ष्यों से संपन्न है और यह जो लगाई गई है द्रुत पाठ अनुपूरक ग्रंथ, उसके कुछ लक्ष्य हैं। आइए उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। पहला लक्ष्य है छात्रों की जिज्ञासा और रुचि के परिष्करण का। छात्रों में जिज्ञासा और उसका जो रुचि है उसका परिष्कार हो। इस नई पाठ्य सामग्री का परीक्षा से संबंध नहीं है, मतलब कहने का है जो ये परीक्षा से संबंध नहीं है, परंतु बात ऐसी नहीं है। आप जब विगत वर्षों के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो देखेंगे जो यहाँ से भी कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं। लगभग 10 अंक के प्रश्न ये यहाँ से आ जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पुस्तक को इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। इससे उनकी ज्ञान वृद्धि भी होगी, जो इसका दूसरा लक्ष्य है। कोई सामग्री यदि पढ़ी जाए तो वर्तमान ज्ञान की समृद्धि में यह योगदान करेगी। कोई भी सामग्री, इसमें जो पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ेंगे तो आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि ही होगी। तीसरा लक्ष्य है छात्रों की चिंतन प्रक्रिया और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास करना। जैसा कि शिक्षा नीति का उद्देश्य है जो बच्चों की जो चिंतन प्रक्रिया है, बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसका विकास करना, तो यह पुस्तक उसमें सक्षम हो पाई है। जिस प्रकार समाचार पत्रों तथा अनुपूरक साहित्य की सामान्य पुस्तकों के अनुशीलन से छात्रों की रचना क्षमता और चिंतन शक्ति विकसित होती है, उसी प्रकार इस अनुपूरक सामग्री का आस्वादन सामान्य साहित्य के रूप में किया जाएगा तो निश्चित ही छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। उनमें कुछ लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति पनपेगी तथा यह जानकारी उन्हें मिलेगी कि संस्कृत में आज किस प्रकार की रचनाएं हो पा रही है। आप संस्कृत का जो आधुनिक ट्रेंड है उससे अवगत हो पाएंगे, इसलिए इस तरह का पाठ इसमें लगाया गया है। और आप देखेंगे जो ये इसमें जितने भी पाठ हैं, इसमें 25 पाठ हैं। और ये जो पाठ है, जो पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्यगण हैं, उन लोगों ने अपने प्रयास से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हालांकि इसमें अधिकांश अंश डॉक्टर सतीश चंद्र झा के द्वारा लिखी गई है, और इसे पढ़ करके आप आनंद का अनुभूति प्राप्त करेंगे, अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, चिंतन शक्ति का विकास करेंगे, और पाठ्य पुस्तक के प्रति जो आप के मन में कौतूहलता रहती है उस कौतूहलता का समाधान होगा, और संस्कृत विषय से वाकिफ़ होंगे और देखेंगे कि इसमें भी नूतन रचनाएं किस प्रकार से हो रही है, और आप भी सृजन शक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे, सृजन करेंगे और रचनाओं को लिखने के प्रति आतुर होंगे। आप भी कुछ लिखने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसी व्यवस्था इस पाठ में की गई है, इस पुस्तक में की गई है। तो बच्चों, आज था प्यूसम का जो अनुपूरक ग्रंथ है
द्रुत पाठों का सामान्य परिचय, भूमिकात्मक भाग, फिर हम अब उपस्थित होंगे इसकी पाठ्य सामग्री लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।